में यमुना के पूर्व में स्थित घनी आबादी वाला जमनापार इलाका पिछले 3 महीनों से काफ़ी दहल रहा है। गन गोली गैंग वॉर ने पूरे इलाके को गैंगलैंड बना डाला है। या कब कहाँ गोली चल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस गैंग वॉर में अब तक कई लोगों की बलि चढ़ चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हुई गोलीबारी ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है। पूर्वी दिल्ली में आसिम बाबा जैसे हार्डकोर गैंगस्टरों के अलावा नासिर चैनू जैसे बड़े गिरोह का टेरर दबदबा कायम है। इन बड़े गिरोह के साथ साथ कई छोटे छोटे गुट भी बन गए हैं। साथ ही 15-15, 16-16 साल के छोकरे लोग भी सोशल मीडिया पर बदमाशी दिखाने के चक्कर में कट्टे लेकर घूम रहे हैं, गिरोह बनाकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और सिर्फ सोशल मीडिया पर हवाबाजी के चक्कर में अपराध का रास्ता चुन रहे हैं। यमुना के उस बार पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले 2-3 महीनों में अखबार और मीडिया रिपोर्ट में यहाँ से गैंग वॉर, कत्ल, लूट, डकैती की खबरें लगातार आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पिछले 3 महीने में यमुना पार के जमनापार इलाके में कोई 20 या उससे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। आपको प्रूफ भी दे देते हैं। मई को 2 तारीख को करवाल नगर के पास राजकुमार की हत्या हो गई थी। पुलिस का कहना है कि यह हत्या दुश्मनी में हुई थी। 5 मई को जाफराबाद इलाके में एक और हत्या हो गई। मारे गए शख्स का नाम नज़ीर था, जिसे नन्हे के नाम से भी जाना जाता था। वह 35 साल का था। नज़ीर अपने भाई की हत्या का गवाह था। दिन दहाड़े 4 छोकरे लोग ने उसे ठोक डाला था। पुलिस का कहना है कि उन लड़के लोग ने दावा किया कि नज़ीर ने कुछ दिन पहले उन्हें धमकाया था, लेकिन पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है। बताया जाता है कि नज़ीर के भाई आमिर की हत्या अलमास उर्फ अल्लू गैंग ने की थी। अल्लू दिल्ली के कुख्यात गैंग से छनू पहलवान से जुड़ा हुआ है। 10 मई को जाफराबाद में एक और हत्या हुई थी। इस बार 34 साल के नाजिम की हत्या कर दी गई। इसके 4 दिन बाद 14 मई को न्यू उस्मानपुर में 23 साल के सुफियान की हत्या हो गई। 17 मई को सिलमपुर में 20 साल की इकबाल की हत्या से लोग सदमे में हैं। 21 मई को जाफराबाद में फिर से हत्या हुई। इस बार 26 साल के शहबाज को मौत के घाट उतार दिया गया। 29 मई को वेलकम नगर इलाके में सूरज की हत्या कर दी गई। वह हार्डवेयर की दुकान चलाता था। उसकी हत्या रंगदारी न देने के कारण हुई। जांच में पता चला कि सूरज की एक शूटर राहुल से बहस हो गई थी। राहुल उसकी दुकान पर आया था। झगड़े के दौरान राहुल ने सूरज पर कई गोलियां चलाई। 30 मई को शास्त्री पार्क इलाके में 25 साल के जोहर अब्बास जैदी की हत्या कर दी गई। इसके बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन फिर तांडव मचा। 16 जून को न्यू उस्मानपुर में फिर से मर्डर हो गया। इस बार 34 साल के विक्की को भून दिया गया। इस हत्याकांड का 1 महीना भी नहीं बीता था कि जाफराबाद में एक 16 साल के लड़के को गोली मार दी गई और जान ले ली गई। वह काबिर नगर का रहने वाला था। स्कूल में पढ़ाई करता था। हत्या के वक्त उसका 17 साल का भाई भी उसके साथ था। जांच में पता चला कि हत्या काबिर नगर में 2 गैंग के बीच हुए झगड़े के कारण हुई थी। सोचो कितनी मानसिकता डाउन हो चुकी है। स्कूली पढ़ाई करने वाले लड़के गैंग बना रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। खैर, यमुना के उस बार अभी आसिम बाबा नाम का खूंखार गैंगस्टर सबसे ज़्यादा सक्रिय है। वह बचपन से ही खलनायक के संजय दत्त का फैन रहा है। आसिम बाबा लंबे बाल रखता है। अपने पंटरों से बाबा कहलवाना पसंद करता है। उसने अपना आपराधिक करियर पूर्वी दिल्ली में जुए और सट्टे के धंधे से शुरू किया था। इसके बाद वह अब्दुल नासिर गैंग से जुड़ा और हत्या, लूट, रंगदारी जैसे अवैध काम करने लगा। ये लोग इलाके के व्यापारियों को डराते थे और उनसे मोटा पैसा वसूलते थे। जो पैसा नहीं देता उसके कार्जे में 9mm की पित्तल की गोली ठोक देते। अब्दुल नासिर के जेल जाने के बाद आसिम बाबा ने गैंग संभाली। आखिरकार उसने अपने गुरु से अलग होकर रास्ता चुना और खुद का गैंग बना लिया। हाल ही में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुए नादिर से हत्याकांड में आसिम बाबा का ही नाम आया है। आसिम बाबा पर मौका लग चुका है। आज वह मंडोली जेल में बंद है और वहीं से अपना पूरा गैंग ऑपरेट करता है। आसिम बाबा का गठजोड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से है। दिल्ली में बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा कार्टेल आसिम बाबा और रोहित मोई है। दिल्ली में लॉरेंस गैंग का सारा धंधा ये दोनों ही संभालते हैं। फिलहाल दोनों जेल में हैं। यहाँ आसिम बाबा का जानी दुश्मन है छनू पहलवान। इरफान उर्फ छनू पहलवान को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। उसके खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी के गंभीर मामले दर्ज है। यह गिरोह भी यमुना पार इलाके में काम करता है। जेल में होने के बावजूद छेनू अपने गुंडों के जरिए सट्टा, रंगदारी और फिरौती के धंधे चला रहा है। उसके गैंग का दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले
गैंगस्टर नीरज भवानिया से गठजोड़ है और छेनू को आसिम बाबा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इन दोनों गैंग्स के बीच कई बार गैंग वॉर हो चुकी है। इन दोनों की दुश्मनी में अब तक कई लाशें गिर चुकी हैं, कई परिवार तबाह हो चुके हैं और ये गैंग वॉर आज भी जारी है। गैंग्स ऑफ यमुना पार कहो या गैंग्स ऑफ जमुना पार में हाल ही में एक और नाम सामने आया है, मोहम्मद समीर, जिसे माया के नाम से जाना जाता है। माया गैंग के सरगना समीर पिछले साल भजनपुरा में एक अमेजोन कंपनी के अधिकारी की हत्या के मामले में नाम सामने आया था। अब आप सोच रहे होंगे दिल्ली के यमुना पार में इतनी तेजी से गैंगस्टरिज्म क्यों फैल रहा है और यहाँ गैंग वॉर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, आइए ये भी जान लेते हैं। तो सुनो मामा, यमुना पार में आपसी रंजिश और बदले के लिए खूनी खेल का इतिहास 3 दशक पुराना है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका। नाबालिग भी गैंग वॉर की इस होड़ में शामिल हो गए हैं। इनके अपने गैंग है, जैसा कि हमने पहले कहा। इंस्टाग्राम में फेमस होने के लिए गैंगस्टर का करीबी बनने को आतुर है यहाँ के लड़के। ये संगीन अपराध करने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टरों को नाबालिग यहाँ आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ के बड़े बड़े डॉन माफिया फल फूल रहे हैं। अब बात करते हैं यमुना पार में गैंग वॉर की शुरुआत की कहानी की। तो ऐसा है वीरे, एशिया की सबसे बड़ी घनी आबादी वाली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहले जेब कतरों के गैंग थे। वेलकम में कुख्यात जेब तरास धन्नी का दबदबा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यमुना पार में गैंग वॉर का असल आगाज 2006 में वेलकम में अनवर ठाकुर और सलीम पहलवान के बीच हुआ था। अनवर 1992 में सदर बाजार थाने के भीतर मर्डर केस में बंद था। तब सलीम के भाई नईम ने अनवर के करीबी इब्राहिम उर्फ बद्दू का 2006 में मर्डर कर दिया। इसका बदला लेते हुए अनवर के गुर्गों ने जुलाई 2008 में सलीम के भाई समीम चौधरी को टपका दिया। सलीम पहलवान के एक अन्य भाई साबिर चौधरी समेत अन्य ने अनवर ठाकुर के 2 गुर्गों को वहीं ठोक दिया था। इसके बाद इलाके में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही। बदला, दबदबा और वर्चस्व कायम करने कोशिशें होती रही। तब 2010 में इस गैंग वॉर में एक बड़ी लाश गिरती है। अनवर गैंग के अकील डॉन समेत 7 गुंडों ने मिलकर 2010 में सलीम पहलवान की सादरा में हत्या कर पूरा रक्त चरित्र रच डाला। बताया जाता है इस गैंग वॉर में अब तक 15 से ज़्यादा लाशें गिर चुकी हैं। अरे मामा, अब यहाँ से जमुना पार की दूसरी गैंग वॉर शुरू होने वाली थी। दरअसल अनवर ठाकुर का सबसे करीबी था अकील डॉन, जो छेनू पहलवान का गुरु था। पुलिस अफसर बताते हैं कि अकील डॉन और गैंगस्टर आसिम बाबा के बीच 2009 में दुश्मनी हो गई थी। दरअसल उस वक्त अब्दुल नासिर और आसिम बाबा एक साथ काम करते थे और 2009 में अब्दुल नासिर के दोस्त अतीब कारोबारी हाजी मतीन की बेटी को भगा ले गया था, जिसकी 15 मई 2011 में हत्या हुई। इस हत्या का आरोप लगा अकील डॉन और हाजी मतीन पर। बस यहीं से शुरू होने वाली थी यमुना पार कहो या जमुना पार की गैंग वॉर पार्ट 2। इस गैंग वॉर के 2 मेन किरदार होने वाले थे गैंगस्टर आसिम बाबा और गैंगस्टर छेनू पहलवान। अब्दुल नासिर और आसिम बाबा ने मिलकर मई 2012 में हाजी मतीन की हत्या कर दी। इसके बाद नवंबर 2013 में अकील डॉन को भरे बाजार गोलियों से भून डाला। उधर अपने गुरु की मौत से गैंगस्टर छेनू पहलवान बदले की आग में चलने लगा। अब अकील डॉन गैंग की कमान छेनू ने संभाली। अब शुरू हुई सट्टा बाजार, नशे के कारोबार, प्रॉपर्टी कब्जाने और अवैध कसाई खानों से रंगदारी वसूलने के कारोबार के कब्जे की लड़ाई। बताया जाता है छेनू और बाबा के बीच हुई जंग में कहीं जान चली गई। इधर अब्दुल नासिर और आसिम बाबा अलग हो गए। अब नासिर छेनू से मिल गया तो अब नासिर और बाबा आमने सामने आ गए। गैंग वॉर में अब तक करीब 100 लोग जान गंवा चुके हैं। अब छेनू पहलवान एक्टिव तो है, लेकिन उससे ज़्यादा बाबा का वर्चस्व ज़्यादा फैला हुआ है, जिसका हाल ही में जीटीबी शूटआउट और नादिर से हत्याकांड में नाम आया। तो मामा, ये थी गैंग्स ऑफ यमुना पार की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।